कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, आप दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद, यही बात मैं आपको कहने आया हूँ, यही बात मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ और आपको ये भी बताने आया हूँ और हुकूमत को भी ये बता रहा हूँ। बढ़ती गर्मी के बीच काशी की ज्ञानवापी मस्जिद ने तापमान में और आग के शोले भड़का दिए हैं, क्योंकि 2 दिन हुए सर्वे में कई ऐसे चौंकाने वाले सबूत मिले हैं जिसने पूरे विवाद की कहानी को पलट दिया है। बताना चाहूंगा कि आज सेकेंड डे जो कमीशन की कार्रवाई है, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। कमीशन के जितने भी मेंबरान हैं वो अंदर जा चुके हैं। कमीशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सुरक्षा के मुकम्मल व्यवस्था हम लोग के द्वारा कल भी की गई थी, उसको आज हम लोगों ने थोड़ा सा रिफाइन किया है, अपनी स्ट्रैटेजी को बढ़ाई भी गई है और साथ साथ जो हमारे पिलग्रिम्स बाहर से आए हैं उनके दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है। कोई कह रहा है कि मस्जिद के तहखाने में देवी देवताओं के चिन्ह मिले हैं, तो कोई कह रहा है कि मस्जिद में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कोर्ट कमिश्नर का सर्वे क्या बयां कर रहा है, ये जानने की जिज्ञासा हर किसी को है। कोर्ट की ओर से गोपनीयता को लेकर सख्त हिदायत की वजह से कोई भी पक्ष इसे लेकर सीधे कुछ बताने से बचने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जो मामलात हैं सब कोर्ट के अंदर विचाराधीन हैं। जो भी कोर्ट इसमें फैसला लेगा कानून के हिसाब से, चाहे लोकल अदालत ले या उससे हायर अदालत ले या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ले, जो कानून के हिसाब से सही होगा उसी को सब लोग मानेंगे। देखिए, मैं इस विवाद में पड़ ही नहीं रहा हूँ। जब कोर्ट से अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो उसके बाद पूछिएगा। लेकिन हिंदू पक्ष ने दावा जरूर कर दिया है कि सर्वे में जो मिल रहा है वो उनके पक्ष में। दूसरे दिन सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि सर्वे के बाद हमारा दावा और मजबूत हुआ है। अब इसकी कोई भाई समय सीमा नहीं बताई सकता, लेकिन आज समाप्त हो जाएगा और सारे लोगों का ठीक है, कोई आज समाप्त हो जाएगा। आज ये बताइए कितना % बाकी है? अब ये बताना बड़ा मुश्किल है। अब जो भी बचा है तो सब आज कम्प्लीट हो कल जैसे परसों आपने सर्वे किया था तो कल भी दोबारा से उन जगहों का सर्वे किया गया था, तो आज भी इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? नहीं, आज जो है सब कहीं जो बचे हैं वो कौन कौन बचा है? अब ये बताना मुश्किल है। अंदर हम लोग बताया जा रहा था खाने में पानी वगैरह भरा हुआ था, सफाई कहीं कुछ नहीं, ये सब गलत बात है। कितने देर में आप लोग फ्री का हो जाएंगे? अब देखिए, जो समय घंटा 2 घंटा जो भी लग जाए, अब ये तो काम करने के बाद, सर्वे करने के बाद, बिल्कुल सर्वे करने के बाद ही अब ये इस तरह अभी बताना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। अब हिंदू पक्ष का दावा मजबूत है या मुस्लिम पक्ष की कहानी, ये तो 17 मई को सर्वे जब कोर्ट में पेश होगा तभी सच सामने आ पाएगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आज हुआ सर्वे कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जांच टीम ने पहले दिन के सर्वे से ज्यादा समय दिया। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दूसरे दिन गुंबदों और दीवारों का सर्वे किया गया। सर्वे करने पहुंची टीम ने ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार का सर्वे किया, साथ ही मस्जिद परिसर में स्थित कमरों का भी सर्वे किया। इस दौरान सर्वे टीम को एक नए कमरे के संबंध में भी जानकारी मिली, जिसमें मलबा भरा हुआ था। पहले उसके मलबे को कर्मचारियों से हटवाया गया, फिर उसके अंदर सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई। इस कमरे से कई अहम सुराग हाथ लगे और जिन्हें कागजों में दर्ज कर लिया गया है। बात पहले दिन के सर्वे की करें तो पहले दिन तहखाने का सर्वे किया गया था। सर्वे करने पहुंची टीम ने पश्चिमी दीवार का भी सर्वे किया था। सूत्रों के मुताबिक ये बताया गया कि इस तहखाने में कई खुफिया चीजें बरामद हुई। हिंदू देवी देवताओं के निशान चिन्ह मिले, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। बता दें कि श्रृंगार गौरी केस में सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर 6 मई को सर्वे शुरू हुआ था। 6 मई को सर्वे के पहले दिन श्रृंगार गौरी का सर्वे हुआ। उसके बाद सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद में जाने लगी, तब हंगामा हो गया। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर कर एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग कर डाली। कोर्ट ने अजय मिश्रा को ही एडवोकेट कमिश्नर बनाए रखा और मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 साहेब बना दिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद 14 मई को सर्वे हुआ। साथ ही अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज होने लगी। ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक ने अब इस सर्वे का विरोध शुरू कर दिया। ओवैसी ने सर्वे को तमाशा बताते हुए नाराजगी जाहिर की है, सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि मुस्लिम समाज बाबरी मस्जिद के बाद एक और मस्जिद को हरगिज नहीं खो सकता। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था
तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती हैं कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई हुई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार को 1991 के उपासना स्थल कानून का संरक्षण करना चाहिए। ओवैसी ने पीएम मोदी के इस मामले पर चुप्पी पर भी सवाल उठाए। तो वहीं कांग्रेस की सलमान खुर्शीद भी सर्वे से आग बबूला हो उठे और कहा कि किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। सर्वे का जमकर चौतरफा विरोध हो रहा है, लेकिन सर्वे टीम अपने काम में मुस्तैदी से जुटी हुई है ताकि ज्ञानवापी का सच सामने आ सके। हिंद न्यूज टीवी के लिए कुणाल यादव की